आज बागेश्वर धाम सरकार के इस आयोजन में क्या क्या होता है, लोग क्या सोच करके आए हैं, क्या दिल में लेकर के आए हैं, वो सब भी आपको बताएंगे लोगों से बातचीत करके, और साथ ही आपको दिखाएंगे बागेश्वर धाम सरकार के इस आयोजन में आखिर होता क्या क्या है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं और काफ़ी लोग आप देख सकते हैं यहाँ बैठे हुए हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी बारी का। यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, कुछ पहाड़ से भी आए हुए लग रहे हैं मुझे, तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अर्जी लेकर आए हुए हैं, क्या है। आपका नाम बताइए। मेरा विनीता सेमवाल। विनीता जी, कहाँ से आई हैं आप? उत्तरकाशी से आए। अच्छा, क्या खास प्रयोजन क्या है? हमें खाली महाराज के दर्शन करने। कोई अर्जी नहीं डाली है? अर्जी नहीं। अच्छा, दर्शन करने। दर्शन करना है। और कब आ गई थी आप यहाँ पे? मैं कल आ गई थी। कल आ गई थी। हाँ जी। चलिए, तो 4 बजे से बैठ रखी यहाँ पे। सुबह 4 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा नाम शैलेंद्री सेमवाल है, मैं उत्तरकाशी से आ रही हूँ। महाराज जी जो है मेरे सपने में आए हैं साल भर पहले, उसके बाद मेरी बहू के सपने में भी आए, और महाराज जी ने जो है हमें एक पोटली दी हाथ में, हमें कहा कि लो बेटा रखो। उत्तरकाशी हनुमान मंदिर में दिखे हमारे बागेश्वर धाम बाबा जी। और मैं जो हूँ 2022 या 23 से जुड़ी हूँ उनसे फेसबुक पे। और आपने बताया कि आप समूण भी लेकर आए उनके लिए, तो क्या क्या है समूण में? मैंने समूण में ला रखा है जो हमारे यहाँ बेटियों को दिया जाता है। समूण जब बेटी आती है मैके में तो हमारे यहाँ जो है अरसे दिए जाते हैं, तो मैंने वो अरसे ला के थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, महाराज जी को अगर अच्छा लगे तो दूसरे दफे फिर मौका मिलेगा। और गंगोत्री का जल ला रखा महाराज जी के लिए लेकर आई जी। शांति जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं ये शिवनारायण बिहार मोखमपुर से। अच्छा। और वैसे गढ़वाल में केदारनाथ और रुद्रप्रयाग जिला। रुद्रप्रयाग से। हाँ। तो आज क्या खास है, सिर्फ दर्शन या अर्जी भी है? दर्शन के लिए भी आए हैं और अर्जी भी है। अर्जी भी है। हाँ। उम्मीद है कि स्वीकार होगी? उम्मीद तो मैं काफ़ी करती हूँ क्योंकि मैं बालाजी को मानती हूँ, है सदिल से मानती हूँ, तो उम्मीद भी मुझे है। तो बागेश्वर धाम सरकार का ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, जो उनका दरबार लग रहा है, करीब 4:45 बज चुके हैं। अभी तक बागेश्वर धाम सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर सारे पहुँच चुके हैं सारी, और लोग लगातार यहाँ पर आए जा रहे हैं। लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है, और कब तक बागेश्वर धाम बाबा यहाँ पर पहुँचते हैं तब तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों से बात करें और लोगों से जानें कि उनके मन में क्या है। तो बागेश्वर धाम सरकार का इंतज़ार लगातार जारी है। लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर है, सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, और जब घोषणा हुई है उसके मुताबिक 15 मिनट में आने वाले हैं। इस बीच हमें उत्तराखंड गढ़वाल के, टिहरी गढ़वाल के एक दंपति मिले हैं, उनसे जानते हैं कि कब से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे तो 4 बजे आ गए थे। अच्छा। हाँ, हम भी सोच रहे हैं, इंतज़ार तो लंबा हो गया। हाँ, हम सोच रहे हैं हमारे भी नंबर आ जाए। अच्छा, अर्जी डाली हुई है आपने? अर्जी तो ये पता नहीं था कि अर्जी डालनी पड़ती, पर हमने बोला हमारे दिल की अर्जी सुन ले कहीं, शायद सुन ले, बुला ले कहीं पे। हाँ, इसलिए। अच्छा। बागेश्वर धाम के बारे में काफ़ी टाइम से मैंने टीवी पे देखा है, और मेरे मन में एक आस आई क्यों ना हम भी दर्शन कर लें। हम उसके लिए यहाँ पे 3, साढ़े 3, 4 बजे करीबन आ गए थे, तब से खड़े हैं। ये है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी आएँ और उसके बाद इंतज़ार हो। सभी का अपना विश्वास है और उस विश्वास को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोगों की अर्जियाँ सुनेंगे, और जैसा कि इन्होंने कहा कि शायद हमारे यहाँ नंबर लगेगा, और लोग उसी इंतज़ार में हैं। फाइनली अभी करीब 8:30 बज रहे हैं, और बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी साथ में आ चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सम्मान समारोह होगा, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी, लेकिन आखिरकार 8:30 बजे जो है धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और अब उनका दरबार सजेगा, यहाँ पर अर्जियाँ सुनी जाएंगी। तो आगे देखिए कि अब ये कार्यक्रम कैसे जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी पावन मंच पर दुर्गा भगवान के साथ पहुंच चुके हैं। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। आज हमारा सौभाग्य है, भारत का शिखर, भारत का सिर है उत्तराखंड, और जब सिर सनातन से ऊंचा होगा तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। श्री गोभक्त श्री परम पूज्य अनंत विभूषित गोपाल मणि जी महाराज कह रहे थे, देहरादून द्रोणाचार्य जी की भूमि है। महाराज जी द्रोणाचार्य जी की भूमि है,
तो मुनि जी महाराज की बड़ी अद्भुत आज्ञा लगी, महाराज आप इस पर जरा प्रकाश डालना। तो द्रोणाचार्य जी की भूमि देहरादून है, लेकिन एक बात याद रखना, द्रोणाचार्य जी के पास जब अर्जुन गए तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा? तो किसी को मछली दिख रही थी, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और। अर्जुन बोले हमें तो आंख दिख रही। उसी प्रकार हमको उत्तराखंड में आकर के सनातन सनातन और भारत हिंदू राष्ट्र दिख रहा है। जय सिया राम। और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम तो जब आ रहे थे तो हमें कोई बता रहा था बालन की पूरी जेसीबी चल गई। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा ये क्या है? अभी महाराज जी भी बोल रहे थे माइक से, ये जो है जमीनों पर कब्जा करके चादर डाल देते थे। विचारों की छटली बरगर। और ऐसे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री ही होना चाहिए जो बाबर के देश को कहने वालों के घर को बेघर कर दे और रघुवर का नाम चारों दिशाओं में जायमान करवाए। तो आप तो बड़ी अद्भुत बात है कि मुख्यमंत्री जी को बुंदेलखंडी भी आती है, और मुख्यमंत्री जी को हम कहेंगे तो आपके उत्तराखंड में तो हम आइए, हमारी बुंदेलखंड की हवा बहुत खतरनाक है। अगर कोई आपसे कह दे हाओ, समझ जाओ हाओ ही है। एक बार एक उत्तराखंड का एक देहरादून का चंगीलाल हमारे छतरपुर गया, तो बोला एक बात बताओ, क्या ये गड़ा गांव है? हम जहाँ रहते उस गांव का नाम है गड़ा। बोले क्यों, ये क्या गड़ा ग्राम है? बोले हाउ। तो उत्तराखंड में तो हाउ जानते नहीं? हाँ जानते हैं। तो उसे लगा के किसी गलत गांव में आ गए, हाउ गांव में आ गए। उसने कहा कि गलत गांव में। दूसरे से पूछा क्यों भैया ये गड़ा गांव बागेश्वर यही है? बोले हाउ। अब और दिमाग खराब, सब हाउ कह रहे, लगा गलत गांव में। एक पान वाला दुकान वाला बैठा था, बोले भैया सच सच तुम बताओ क्या यहाँ बागेश्वर धाम है, गड़ा ग्राम इसी का नाम है? बोला जी हाँ। तब उत्तराखंड के देहरादून के चंगीलाला संतुष्टि हुई कि हम सही जगह आ गए। लेकिन पान वाले से वो पूछ रहे एक बात बताओ, बाकी लोग मिले थे वो हाउ कह रहे, आप जी हाँ कह रहे, ये हाउ क्या है? तो बोले देखो, जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो हाउ कहते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो हाँ कहते हैं। तो उत्तराखंड के आदमी ने पूछा क्या आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं? बोले हाउ। ऐसी हाउ है हमारे बुंदेलखंड की। और आज उस पावन धरती पर हम आए हुए हैं, नाक रगड़ते हुए। मेरे पागलों, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको राम का बनाना है। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ कण कण में भगवान का वास है। ये हमारा और आपका सौभाग्य है उत्तराखंड वासियों को, तुम्हें ऐसी देवभूमि में जन्म मिला जहाँ अवतार लेने के लिए परमात्मा साक्षात आए। नर नारायण रूप में भगवान विराजमान, मंत्री विशाल भगवान विराजमान, केदारनाथ भगवान विराजमान। एक बार इनको ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दो। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। तो जैसे कि हम कह रहे थे कि अब बागेश्वर धाम सरकार का दरबार लग चुका है, अर्जियां लेना वो शुरू कर चुके हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है, पहले हम टीवी में देखते थे, अभी सामने है तो सबसे ज़्यादा तो मेरी मम्मी एक्साइटेड हो रही है। अच्छा, तो आप लोग कब कितने बजे आए यहाँ पर? हम लोग आए थे 4 साढ़े 4 बजे आ गए थे। हाँ जी। तो आपने कोई अर्जी सोची है? सोचिए मन में हो तो देखो मिल लग गई तो अच्छी वो बात तो है। सब जानते हैं ना। तो यही कोशिश लोगों की यही है कि बागेश्वर धाम सरकार के वो दर्शन करना चाहते थे। गुरुजी मैंने नियम लिया था, खुदार था, ज़्यादा लाइन प्रॉपर्टी नहीं ली, सब कुछ अपने दम पे आपके आशीर्वाद से गुरुजी के बालाजी महाराज की कृपा से हम आया। तो लेकिन बड़े भाई साहब ने जो मेरे को बोलते बहुत आपके सामने खुशी हो रही है, बड़े भाई साहब ने जो धोखा दिया माँ बाप के जाने के बाद, अनापत्ति खरापत्ति होने के बावजूद उन्होंने सब कुछ ले लिया। मैं चाहता हूँ सब कुछ ही दे, सब कुछ क्या आपने किसी को ये सब बातें बताई? तुमने नाम तो नहीं बताया हमारे पर्चे में। अब हम ये कैसे माने कि आपकी अर्जी लगी तो पिताजी का नाम भी पर्चे में लिख कर आया? क्या नाम है उनका? पिताजी का पढ़िए, 2 नाम है उनके। क्या क्या?
हम बताएं, यहाँ से शुरू करो। घर में कलेश बना कृपा होगी। आप राजेश जी हैं, पिता भोपाल दास जी हैं और गोपाल भैया कहते हैं। बड़े भाई ने धोखा दिया, परिवार में उच्चाटन मचा हुआ है, वर्तमान में स्ट्रेस में है, बालाजी का साक्षात्कार पाना चाहते हैं, उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। जाओ और आप आगे चल करके अन्नपूर्णा का कार्य यहाँ पर कर पाएंगे। जो आपने अर्जी घर से लगाई थी उसका भी आशीर्वाद है। रात के करीब 10 बज चुके हैं और बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दरबार लग रहा है। अर्जियां ली जा रही हैं, लोग अपनी अर्जियों के आने की उम्मीद कर रहे हैं और साथ में ही जो लोग सुबह के करीब 4 बजे से यहाँ पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, वो आगे भी जमे रहेंगे। दरबार रात के 11 से 12 बजे तक चलने वाला है क्योंकि लेट शुरू हुआ है, तो इनकी कोशिश ये है कि लेट तक चले और ज़्यादा से ज़्यादा अर्जियाँ स्वीकार की जाएँ। लेकिन आपके लिए हमारी कोशिश ये है कि हम जो चीज़ आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो चीज़ हम यहाँ से अपने कैमरे में कैद कर चुके हैं, वो आपके लिए हमने यहाँ पर पेश किया है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि आप बाबा बागेश्वर धाम सरकार की बात को समझना और जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिए। और उसी के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ की खबर के बीच अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड के मुद्दों की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, तो आपको हमारे चैनल को ज़रूर जुड़ना चाहिए और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना चाहिए। कैमरामैन गौरव चौधरी के साथ मैं विकास जोशी। फ़िलहाल के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ।